हेलो गाइस। तो दोस्तों, तो यहाँ लिखा है हिंदी में लिखो। तो ये लेसन में 24 है। उम्मीद है कि इससे पहले सभी लेसन आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। और कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछा करें, आप घबराया ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ, तो ठीक है। इसको क्या कीजिए, आप पहले तो स्नैपशॉट लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ले लिया आपने। अब इसको क्या करेंगे आप, अब मैं पढ़ना शुरू करूँगा और इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे सुन लीजिए कि पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। एक एक सेंटेंस, यहाँ तो बड़े लंबे लंबे सेंटेंस है, इसको हिंदी में लिखना है। यानी कि हिंदी में लिखने से मतलब है कि इससे ये पता चल जाएगा कि आपको ये पढ़ना आया कि नहीं। जो ये लिखा हुआ है उर्दू में, ये आपको पढ़ना समझ में आ गया कि नहीं, या पढ़ना लिखना या पढ़ना आ गया कि नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कहा इन्होंने हिंदी में लिखो। तो मैं बोलूँगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैं शुरू करता हूँ और उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब आप मैच कीजिए कि आपने सही लिखा कि गलत लिखा, ठीक है। तो सुनिए और देखिए। लिखा है, एक कुत्ते से लोगों ने पूछा कि तू रास्ता में क्यों पड़ा रहता है, ठीक है। उसने कहा, मैं देखता हूँ कि कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है। लोगों ने उससे कहा, वो ये किस तरह देखता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सवाल भी काफ़ी ख़तरनाक है। कुत्ते ने कहा कि वो आदमी जो अच्छा होता है वो मेरी तरफ नहीं देखता, लेकिन जो ख़राब है वो मुझे ठोकर मारता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका स्नैपशॉट लीजिए, है ना। स्नैपशॉट लेने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप लिखिए, उसके बाद फिर आप मैच कीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ, 1 2 3। मैच कीजिए, ठीक है, जो आपने सही लिखा कि नहीं। एक मुसाफिर भागता हुआ और हाँफता हुआ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आया और कुली से कहा, मुझे आगरा की गाड़ी मिल सकती है। कुली ने कहा, साहब गाड़ी 2 मिनट हुए छोटी है, यानी 2 मिनट पहले ही छूटी है, यानी चल पड़ी है। अगर आप तेज़ दौड़ सकते हैं तो गाड़ी को पकड़ लेंगे, वरना नहीं। तो ये एक सुझाव दिया उसने, है ना। तो अब देखते हैं आगे। इसका स्नैपशॉट लीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कहा है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 1 2 3, है ना। एक फ़कीर एक कंजूस के पास गया और कहा, हम दोनों एक ही आदमी और आदम और हव्वा के बेटे हैं, इसलिए भाई हैं। तू मालदार है, ठीक है। ये एक किस्सा है, किसी भिखारी का किस्सा है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ा हुआ है, याद आ गया मुझे। और मैं मोहताज हूँ, तू मेरा आधा हिस्सा मुझे दे। इस मालदार ने 1 पैसा उसको दिया, ठीक है। कितना दिया? 1 पैसा दे दिया। उसके बाद देखिए, उसने कहा, किसने? भिखारी ने, अरे भाई तू मुझे कम क्यों दे रहा है, मुझे आधा दे। उसने कहा, चुपके से चला जा, अगर तेरे भाई सुन पाएंगे तो तुझे इतना भी ना मिलेगा। यानी दूसरे जो तेरी तरह मांगने वाले हैं, या और भी दुनिया में जब सब भाई हैं तो सभी का हिस्सा होना चाहिए, ये उसका कहने का मतलब था। तो इसलिए काफ़ी अच्छा और बेहतरीन, मतलब एक बात कही इन्होंने इशारे इशारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। अब मैं पढ़ूंगा, आप मैच कीजिए। एक बीमार आदमी एक हकीम के पास गया और कहा, मेरे पेट में कल से दर्द है, दवा दे दीजिए। हकीम ने उससे पूछा, कल दिन के वक्त तूने क्या खाया था? मरीज ने कहा, जी कुछ नहीं, एक जली रोटी खाई थी। हकीम ने उसकी आंख में दवा डालनी चाही तो उसने कहा, हकीम साहब, पेट के दर्द को आंख से क्या ताल्लुक़ है? यानी पेट के दर्द को, यार दर्द का होना चाहिए, खैर कोई नहीं, क्या ताल्लुक़ है? तो देखिए, हकीम ने कहा, अगर तेरी आंखें अच्छी होती तो तू जली रोटी ना खाता। ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं गाइस, काफ़ी
लंबी कहानी है इसमें, है ना। फिर से वही काम कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, रुकिए, लिखिए, अब मिलान कीजिए। एक शख्स बड़े ओहदे पर पहुंचा, ठीक है। उसका एक दोस्त उसके पास मुबारकबाद देने के लिए आया, ठीक। उसने कहा, आप कौन हैं, यानी आप कौन हैं और क्यों तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है। दोस्त ने जवाब दिया, ताज्जुब है कि आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए, है ना। मैं आपका पुराना दोस्त हूँ। मैंने ये लिखा है, सुना था कि आप अंधे हो गए हैं। मैं हमदर्दी करने आया था। लो जी भैया, ठीक है। अब देखिए, एक डॉक्टर जब कभी कब्रिस्तान और सॉरी, हाँ वही काम करना है जो मैंने बताया था, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। मैच कीजिए आप कि आपने सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि आपको लिखना है ना। अभी जैसे मान लिया अभी मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या है, मेरे पढ़ने से पहले लिखना, स्नैपशॉट लेना है, उसके बाद लिखना है, उसके बाद मैच करना है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि आपने वो सही लिखा कि नहीं, ठीक है। एक डॉक्टर जब कभी कब्रिस्तान जाता तो अपना चेहरा अपने रुमाल से ढक लेता था। तो उम्मीद है आपने ये मैच कर लिया और ये सही भी लिखा हो या सही भी पढ़ा हो, ठीक है। लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। डॉक्टर ने जवाब दिया, इस कब्रिस्तान के सब मुर्दे मेरी दवा से मरे हैं, इसलिए मैं अपने रुमाल से अपना चेहरा ढक लेता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे शर्म आती है। बताइए कितना मतलब इज्जत वाला है ये डॉक्टर कि इसको ये पता तो है कि मेरी वजह से सब मरे हैं और ये उसका लिहाज भी कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। अब ये देखिए क्या लिखा है, फटाफट से देख लेते हैं। उर्दू में लिखो। तो दोस्तों इसको उर्दू में लिख के मैं लिखना और देखना कैसे चेक करूँगा। ये मैं चेक ऐसे करूँगा कि मैं इसको लिखूँगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये विश्राम है ना, तो जैसे ये है एक सेंटेंस ये लिखूँगा, मैं कितने सेंटेंस लिखूँगा ये आप समझ लेना, देख लेना। तो इसको मैं लिख दूंगा और इसको रीड आउट कर दूंगा, आप मिलान कर लेना कि आपने सही लिखा कि गलत लिखा, ठीक है। स्क्रीन पे तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक अमीर आदमी की 3 बेटियां थीं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं, अब ये लिख दिया मैंने, और इससे पहले आपने पॉज करके ये सब लिख लिया होगा उर्दू में, उसके बाद ये वीडियो अब चलाई होगी। अब जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे वो आप लिख रहे होंगे और आप मैच भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इतना लिखूंगा यहाँ तक। सबसे बड़ी बेटी से उसने कहा, तो स्क्रीन पे देखिए उर्दू में लिखा है मैंने, क्योंकि लिखा है ना ये उर्दू में लिखो। सबसे बड़ी बेटी से उसने कहा, अब इन्वर्टेड कॉमा वाला लिखूंगा पूरा मैं यहाँ तक, विराम से पहले। तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हो और क्यों, ठीक है। अब सुनो, देख सकते हैं आप, लिख लिया मैंने, तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हो और क्यों। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं गाइस, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाले इन्वर्टेड कॉमा तक। उसने जवाब दिया, पिताजी आपसे, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ भी लिखूंगा मैं, उसने जवाब दिया, पिताजी आपसे, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा यहाँ से लेकर के कहाँ तक भाइयों, यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि आप हमें खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देते हैं, यही जवाब दूसरी बेटी ने भी दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं उर्दू में, क्योंकि आप हमें खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देते हैं। तो आप साथ साथ मैच भी कर रहे होंगे कि आपने लिखा सही या गलत, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरी सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा ईश्वर से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ तक लिखिए, देखिए उर्दू में लिख रहा हूँ मैं। तीसरी सबसे छोटी बेटी ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा ईश्वर से मोहब्बत करती हूँ, ठीक है, गुड। अब देखिए यहाँ से लेकर के मैं आखिरी तक लिखता हूँ, क्योंकि वह हमारी आपकी सब की खबरगिरी रखता है। खबरगिरी रखना यानी कि सबको उसकी खबर है। क्योंकि वह को उर्दू में वो बोलते हैं, तो या आप ख्याल रखिएगा, यहाँ हिंदी में वह बोलते हैं लेकिन उर्दू में वो। क्योंकि वह
या क्योंकि वो हमारी आपकी सबकी खबर रखता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना मज़ेदार था ये चैप्टर, और मैं यही बताना चाहूँगा कि ये था लेसन नंबर 24। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेसन्स पूरी किताब मैंने लिख दिया, बस यही जो ये आज आखिरी था। बाकी मैंने शायद देखूंगा, मैं चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा कि कौन सा रह गया कौन सा नहीं। तो इस बुक को पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि ये बुक ऑनलाइन नहीं है, तो इस बुक को पढ़ने के लिए आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो उसमें लिंक मिलेगा, उससे आप पूरी ये बुक आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।